गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू साइन एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। तो आज के इंपॉर्टेंट और सुर्खियां बने हुए सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले बता दूं, इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो देखो, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 जनवरी। यानी 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया जाता है। तो ये क्या होता है? देखो, हर साल 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया जाता है। ये दिन लोगों को उनकी सेहत के प्रति जागरूक करने का दिन है। इसके जरिए लोगों को यह बताया जाता है कि अगर आपको अपना जीवन खुशहाल रखना है तो शरीर और दिमाग दोनों की सेहत का ध्यान रखना होगा। आगे देखो, हाल ही में किया इंडिया के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो किया, ये जो गाड़ियां आती हैं उनकी कंपनी है। तो देखो, इसके अभी हाल ही में सीईओ और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? गांगुली। यानी ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखो, देश की प्रीमियम कार मेकर कंपनी किया ने अपने सीईओ पद के लिए गांगुली को नियुक्त किया है। किया इंडिया के ये तीसरे मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। इससे पहले कुक हेवन सिम और टाई जिनपर्क किया इंडिया के एमडी रहे थे। किया मोटर्स कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सियोल में। यह हुंडई मोटर कंपनी के बाद दक्षिण कोरिया की दूसरी सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण से निपटने के लिए किस राज्य में 200 इलेक्ट्रिक बसों को लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर रहेगा असम। असम के मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में 200 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की हैं, जो प्रदूषण मुक्त असम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब बात करते हैं, असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के परिवहन मंत्री, तो आंसर क्या रहेगा? परिमल शुक्ला बैद जी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर फ्लोटिंग एयर कंडीशन रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया? यानी ऐसा रेस्टोरेंट जो पानी के अंदर तैरता है। तो इसका उद्घाटन कहां पे किया है? तो आंसर हो जाएगा प्रयागराज। यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम सिटी में यूपीएसटीडीसी द्वारा प्रबंधित यूपी के उद्घाटन फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का अनावरण किया, जो यमुना नदी के किनारे एक परिवर्तनकारी भोजन अनुभव करने का वादा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में चाड देश का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुक्सेस मसरा। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चाड की सरकार ने पूर्व विपक्षी नेता सुक्सेस मसरा को चाड का प्रधानमंत्री नियुक्त करके नागरिक शासन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मसरा, जो हाल ही में निर्वासन के बाद देश लौटे हैं, द ट्रांसफॉर्मर्स कंपनी के अध्यक्ष सक्सेस मसरा पिछले 4 वर्ष चाड पर कब्जा करने वाले सैन्य शासकों के विरोध में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभर कर आए हैं। तो इनकी पार्टी का क्या नाम है? तो आंसर क्या रहेगा? द ट्रांसफॉर्मर्स, इसके ये अध्यक्ष हैं। आगे देखो, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा ओप डोर लॉन्च किया गया? तो इसका देखो, ये नाम याद रखना, ओप डोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लिपकार्ट। यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो, फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक बिनी बंसल कौन है? बिनी बंसल एक नया स्टार्टअप ओप डोर लेकर आए हैं, जो ई कॉमर्स कंपनियों को एंड टू एंड समाधान प्रदान कर वैश्विक स्तर पर परिचालन का विस्तार करने में मदद करेगा। फ्लाइंग के अनुसार कंपनी सिंगापुर पंजीकृत है और इसकी स्थापना कब हुई? मई 1921 में। और भारत के अंदर फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु के अंदर स्थित है। आगे देखो, हाल ही में निविया इंडिया ने किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? कौन सी कंपनी है? निविया इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गीतिका मेहता। यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। त्वचा देखभाल के उत्पाद बनाने वाली ब्रांड निविया इंडिया ने गीतिका मेहता को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है।
निविया का स्वामित्व जर्मनी की बहुराष्ट्रीय कंपनी बियर्सडोर्फ एजी के पास है, जो त्वचा देखभाल उत्पादों में अग्रणी कंपनी है। गीतिका यूनिलीवर के होम एंड हाइजीन व्यवसाय की महाप्रबंधक भी रह चुकी है। तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखो, हाल ही में किस डिजिटल भुगतान ऐप को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया? तो आंसर क्या रहेगा? टाटा पे। आज तक हमने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये यूज किया, अभी एक नया है टाटा पे, ये भी अभी यूपीआई से लिंक्ड हुआ है। टाटा डिजिटल के तहत डिजिटल भुगतान ऐप टाटा पे को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान किया गया है। टाटा ने 2022 में आईसीआईसी बैंक के साथ सहयोग से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर अपना डिजिटल भुगतान ऐप पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आईएमएफ जनवरी में किस देश को $700 मिलियन की बेल आउट किस्त जारी करेगा? तो इसका आंसर क्या रहेगा? पाकिस्तान, यानी ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड की 11 जनवरी को होने वाली बैठक में राहत पैकेज की अगली किस्त के रूप में $70 करोड़ मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे? तो आंसर क्या रहेगा? वाशिंगटन डीसी, और इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। आगे है, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली का अनावरण किया गया? तो इसका आंसर क्या रहेगा? टीसीएस। आंसर क्या हो जाएगा? टीसीएस के द्वारा। भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने चिकित्सा उपकरणों के आयात को सुव्यवस्थित करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी टीसीएस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा डिजाइन किया गया एक एकीकृत पोर्टल नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य निवेशकों के लिए एक केंद्रीकृत मंच बनाना है, जिससे व्यापार करने में आसानी बढ़े। इन्वेस्टमेंट इंडिया के माध्यम से टीसीएस द्वारा विकसित NSWS 1 जनवरी से लागू हो जाएगा, 1 जनवरी से लागू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बनकर कारीगरों और शिल्पकारों के अपने जीवन समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और समृद्ध करने में इन कुशल व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ऊपर उठाना और पहचानना है। जम्मू कश्मीर में इस योजना की शुरुआत कब हुई? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 जनवरी 2024 को शुरू की गई। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी कौन बनी है? तो इलेक्ट्रिक कंपनी कौन सी है? तो आंसर क्या रहेगा? ओला इलेक्ट्रिक। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, हाल ही में कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोपी परियोजना में शामिल हुआ? तो इसका आंसर रहेगा भारत। अभी हाल ही में भारत ने रेडियो टेलीस्कोप परियोजना में शामिल होने पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार ने 1250 करोड़ रुपए के अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना स्क्वायर किलोमीटर एरे में भारत की भागीदारी के लिए मंजूरी दी है। अब बात करते हैं SKAO यानी स्क्वायर किलोमीटर एरे। तो इसके अंदर ऑब्जर्वेटरी के सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो इसमें आंसर क्या रहेगा? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, इटली, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड, यूके शामिल हैं। अब बात करते हैं स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नियुक्त किया है? तो आंसर क्या रहेगा? रणधीर जायसवाल, यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रणधीर जायसवाल को हाल ही में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रणधीर जायसवाल ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का पद संभाला है। 1998 बैच के अनुभवी IAFS अधिकारी जायसवाल ने इस पद पर अरिंदम बागची,
का स्थान लिया, यानी पहले कौन थे इस पद पे, तो आंसर क्या रहेगा, अरिंदम बागची। नए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पहले जुलाई 2020 में न्यूयॉर्क में महावाणिज्य दूत के रूप में भी कार्य किया था। आगे देखो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा कठुआ में स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन कब किया जाएगा, तो आंसर रहेगा 4 जनवरी को। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कठुआ ये कहाँ पे है, तो ये आंसर रहेगा जम्मू के अंदर है, में स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 25 स्टार्टअप और 6 महिला उद्यमी शामिल होंगी। कार्यक्रम का विषय क्या रहेगा, इमर्जिंग स्टार्टअप ट्रेडर्स इन नॉर्थ इंडिया, जिसका लक्ष्य उत्तरी भारत स्टार्टअप नवाचार को उजागर करना है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो आंसर करके आना है हमको, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, यानी हाल ही में किसे सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया, तो आंसर रहेगा BR गवई को। किसे नियुक्त किया है, तो आंसर करके आना है BR गवई। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण ने न्यायमूर्ति BR गवई को सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया। सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना पहले वरिष्ठतम अधिकारी थे और वर्तमान में नलसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आगे देखो, किस देश की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने पद त्याग की घोषणा की है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, डेनमार्क। आंसर क्या हो जाएगा, डेनमार्क। महारानी का नाम क्या है, मार्गरेट द्वितीय। डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने नए साल में टीवी संबोधन में अपने आश्चर्यजनक पद त्याग की घोषणा की। महारानी औपचारिक रूप से 14 जनवरी 2023 नहीं है 24 है को पद छोड़ देगी, जो 1972 में महारानी बनने के 52 वर्ष पूरे होंगे। उनके बेटे क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक डेनमार्क के राजा और राज्य के प्रमुख के रूप में उनके उत्तराधिकारी होंगे। तो देखो, आज हमने जितने भी 4 जनवरी के सुर्खी में बने हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।